जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते सर। इस्लामाबाद में एक तरह की बेचैनी फैली हुई है और उसकी वजह से काफी अफवाहें भी जन्म ले रही हैं, ये क्या मामला अच्छा, है? हाँ, आज इस पे बहुत बड़ी स्टोरी डॉन में है। एक अच्छे जी। बड़े सीजन जर्नलिस्ट ने उस स्टोरी को किया है। हम्म। उसने बनाया है कि हम छोटी जमातों में पढ़ा करते थे कि जमीन की चार तहें होती हैं। एक पहली तह होती है जिसे हम अपर पतनी लेयर कहते हैं या अपर सॉइल कहते हैं। दूसरी सब सॉइल होती है जो उसके बाद होती है। तीसरी जो है होती है वो शायद उसके नीचे की क्या रॉक होती है, पेरेंट रॉक होती है। उसके नीचे बेड रॉक होती है। तो उसने कहा कि इस तरह स्टेट क्राफ्ट के भी चार दर्जे हैं, मराहल है। तो पहले ऊपर तो ये होता है कि सियासी तौर पर जोड़ तोड़ हो रही है, कुछ बातें कर रहे हैं, चल रहा है, फजल रहमान ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। दूसरी लहर ये आती है कि जब हम देखते हैं कि जो सब साइल पे होती हैं कि अंदर क्या साजिशें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, अंदर से मिलकर लोग क्या कर रहे हैं, ये आपस में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चीज का है, यहाँ गवर्नेंस कैसी है, गवर्नेंस का खास तौर पर ख्याल किया जाता है। अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसको बुरा समझा जाता है। तीसरी जो होती है वो ये होती है कि हम सोचते हैं कि सारे लोग आपस में मिलकर इस तरह की बात की। और चौथी जिसको बुनियादी कहा वो ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं रहते। दूसरी गवर्नेंस की, पहली जो सियासी जो एक होती है, जी जी। तीसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की, और चौथी ये। इस तरह उन्होंने कहा कि जो चारों मरहलों पर एक तरह की बेचैनी पाई जाती है। निज़ाम ठीक नहीं बैठा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी कई बातों पर परेशान होती है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही क्या है, कर रही है? हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। उसके ऊपर सतह पर आए तो हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं होती। सही। उसके पहली सतह पर जाएं तो लगता है कि जैसे हमारे बहुत सारी अंदर से जोड़ तोड़ के मरहले शुरू हैं, कुछ हो रहा है, कुछ मुजाहरे होंगे या कुछ और किया जाएगा। और पहली सतह पर तो नजर आता है कि लोग महंगाई से तंग है, लोग बिल्कुल। चीनी के स्कैंडल से तंग है, लोग गंदम आटे के के स्कैंडल स्कैंडल से से तंग तंग है, है, बिल्कुल। और लोग परेशान है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इन सारी चीजों के मुतालिक में एक हमारे बड़े सीजन जर्नलिस्ट है वो, जी और जी। उन्होंने इसको बड़ा तजिया किया है। मैंने बात की इस्लामाबाद में तो लोगों ने कहा भी यहाँ तो हर तरह की अफवाहें फैलती। कभी कहते हैं ये हुकूमत जा रही है, वो खुद जब -1 की बात करते हैं तो कहते हैं ऐसी नहीं की। और जब दूसरी तरफ से कहा जाता है कि आप अफवाहें उठा रहे हैं तो इनके जाने का तरीका कोई है ही नहीं, और अगर ये निकाल दिए जाएं तो इनकी पार्टी खड़ी नहीं रहती, और ये पार्टी खड़ी न रहे तो कौन सब्सिट्यूट है, बिल्कुल। कौन सा। अच्छा, उसमें बहुत सा सब्सिट्यूट ये नहीं है कि कौन मेरिट पर सब्सिट्यूट है। ये जो उन्होंने कहा कि आखिरी सतह होती है जिसे बेड रॉक कहते हैं, वहां ये भी है कि कोई ऐसी ताकत भी मौजूद है जो एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल हो। सही। यानी ये फैक्ट है। बिल्कुल। आपको एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं, आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं, आपके लोगों के साथ ताल्लुका अच्छे नहीं, आप दूसरी पार्टियों को साथ लेकर चल नहीं सकते। तो ये चार अलग अलग तहें हैं वो कहते हैं चारों तहों में एक तरह का इंतशार पैदा हो गया इंतशार है, फैला इस हुआ है। महाल पैदा हो गया है। अल्लाह बेहतर करे। इस तरह की अफवाहें इस्लामाबाद में बहुत फैलती हैं, और वहां के जर्नलिस्ट इसका फायदा उठाते हुए शानदार तजिए करते हैं। ये भी एक अच्छा दिलचस्प तजिया था। जी मैंने समझा कि इसके जरा गुफ्तगू कर जी। ली जी। जाए, वरना तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं। सही। सिर्फ फवाद चौधरी का बयान